या सो प्रोफाइल बिल्डिंग होता क्या है, प्रोफाइल बिल्डिंग को कहते क्या है? क्लैरिटी ऑफ मैसेज यू वांट टू कन्वे टू योर ऑडियंस दैट ओनली यू कैन बिल्ड योर प्रोफाइल इन अ राइट डायरेक्शन। जो आपके मैसेज में जो क्लैरिटी है, जो आप कन्वे करना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, वो आपको अपनी प्रोफाइल में सही तरीके से लगानी है। सही तरीके से आपको अपने हाईलाइट्स या प्रोफाइल में क्लियरिटी के साथ आपको अपना मैसेज जो कन्वे करना चाहते हो वो ऑडियंस को दिखना चाहिए। एफिलिएट मार्केटिंग इज 90% अट्रैक्शन मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग जो है 90% क्या होता है? अट्रैक्शन मार्केटिंग। आप जितना अट्रैक्शन करोगे उतना लोग आपके पास आएंगे, उतनी आपकी सेल्स कन्वर्ट होगी, उतना ही आप पैसे कमाओगे और उतना ही आप अमीर हो जाओगे। सो फिर अट्रैक्शन मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं? फर्स्ट, प्रोफाइल कंटेंट। प्रोफाइल पे आप क्या कंटेंट अपलोड कर रहे हो, किस चीज का कंटेंट अपलोड कर रहे हो। लाइक एफिलिएट मार्केटिंग में हम एफिलिएट मार्केटिंग वाला ही कंटेंट अपलोड करते हैं। इन्होंने, मेरे टीममेट हैं, इन्होंने इतनी अर्निंग की, या ये मेरा डाउनलाइन है, इसने इतनी अर्निंग की, ये अचीवमेंट हुआ, वो अचीवमेंट होता है। ये एफिलिएट मार्केटिंग या अट्रैक्शन मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। सो आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। सेकंड होता है वैल्यू आप अपने प्रोफाइल पे, अपने मिलियनायर ट्रैक या जिस भी आप प्लेटफॉर्म से हो उसमें आप कितनी अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो सेशन के अंदर या फिर अपने प्रोफाइल के अंदर। थर्ड आता है पिचिंग। आप कैसे पिच कर रहे हो अपने आपके जो डाउनलाइन से या फिर लीड से, आप उनको कैसे पिच करके ला रहे हो, अपने कोर्सेज में कैसे एनरोल करवा रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे एनरोल करा रहे हो। ठीक है। फिर आता है क्वालिटी। आप क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो। अब दुकान पे तो यार सब लोग जाते हैं, तो एक दुकान होती है यार वो सच में क्वालिटी प्रोवाइड करती है, एक दुकान होती है वो थोड़ा सस्ते में बेच के क्वालिटी भी खराब देती है ना। तो गाइस इस तरीके से तो हमें नहीं करना है, हमें वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है एंड क्वालिटी भी प्रोवाइड करनी है। अब आप अपने बिजनेस में कितने कंसिस्टेंट हो। ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है आप कितने रेगुलरिटी के साथ अपने बिजनेस को वर्क कर रहे हो, कितना आप उसको टाइम दे रहे हो, कितना कंसिस्टेंटली आप उसमें डेली टू डेली क्या वर्क कर रहे हो। ठीक है। विजिबिलिटी आपके प्रोफाइल में इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि विजिबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए जो बंदा आपसे खरीदे, मुझसे नहीं। आप अपनी प्रोफाइल इस तरीके की बनाओ कि जो बंदा मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास से जाके आपसे खरीदे। बट इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग, जो मेन मेजर स्टेप रहता है, फर्स्ट एंड लास्ट मेन रहता है आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपकी लीड अगर आपके पास जा रही है तो वो आप ही से ज्वाइन करनी चाहिए। उसके लिए आप बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको स्पॉन्सर भी कर सकते हो, लाइक फ्री कोर्सेज आप दे सकते हो या फिर कुछ आप फ्री का भी दे सकते हो। उसके लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉलो अप। आप अपनी लीड्स को कैसा फॉलो अप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। तो प्रोफाइल बिल्डिंग की तो बात हो गई, प्रोफाइल बिल्डिंग का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अब क्लैरिटी ऑफ मोटिव फॉर प्रोफाइल बिल्डिंग। क्लैरिटी क्या होनी चाहिए, हमारा मोटिव क्या होना चाहिए अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने का। We want to promote the digital courses through which we can develop digital skill and earn through it. हम क्या करते हैं, अपने डिजिटल कोर्सेज को प्रमोट करते हैं। जो आपने मिलियनायर ट्रैक में जो कोर्स खरीदा है, ई लाइट, सिल्वर और गोल्ड, आप उन कोर्सेज को प्रमोट करते हो, जिसमें आप प्रमोट करने के बाद उन डिजिटल कोर्सेज को, उन स्किल्स को सेल करके, आप उनको स्किल्स को सेल करके अर्न करते हो उससे। ठीक है। लाइक आपने इस कोर्स को बाय किया, फिर आप दूसरे को उस कोर्सेज में ज्वाइन करा के आप कमीशन अर्न करते हो। तो आप क्या बेसिकली अर्निंग कर रहे हो डिजिटल स्किल्स के साथ। ठीक है। सो दैट दे विल एनरोल टू गेट द कोर्सेज टू डेवलप दिस स्किल एंड यू अर्न द कमीशन ऑन सेल। बंदा क्या होता है, कोर्स में एनरोल होता है, आप क्या करते हो, उनकी स्किल्स को डेवलप करवाते हो कोर्स में एनरोल करवाने के बाद, एंड आप उससे कमीशन अर्न करते हो, एंड अगला बंदा भी उससे कमीशन आगे अर्न करने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है कोर्सेज में एनरोल करके, सीखने के बाद, लर्निंग के बाद। गाइस आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करते। ठीक है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि यार मैम मेरी अर्निंग नहीं हो रही, या फिर यार भाई मेरी अर्निंग नहीं हो रही। तो इसमें सबसे पीछे बड़ा मेन मुद्दा यही है, आप ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करते हो, या फिर आपके जो अपलाइंस है वो आपको ट्रेनिंग सेशंस दे रहे हैं, बट आप उन रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना पसंद नहीं करते हो। बट अगर मैं अपना बताऊं तो रियलिटी में मैंने उन ट्रेनिंग सेशंस को खुद देखा है, मैंने उनको खुद समझा है, एंड मैंने अपनी फर्स्ट सेल उन ट्रेनिंग सेशंस को कंप्लीट करने के बाद ही सेल्स निकाल पाई थी। मैंने भी पहले सोचा था यार डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे चलते हैं, 4 वीडियो लगा देते हैं, 4 पोस्ट डाल देते हैं और अर्निंग हो जाएगी। नहीं हुई, 2 हफ्तों तक नहीं हुई।
जब 2 हफ्ते हो गए, जब मैंने ट्रेनिंग सेशंस स्टार्ट करे देखना, जब मैंने रेगुलरिटी के साथ ट्रेनिंग्स अटेंड करना स्टार्ट किया, रिकॉर्डेड सेशंस देखे, उसके बाद मुझे समझ आया व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ये एफिलिएट मार्केटिंग का चक्कर क्या है, इसमें करना क्या होता है, ये तो पता नहीं था, लेकिन स्टार्ट हमने कर दिया। अब जिस चीज की नॉलेज ही नहीं है, उसको स्टार्ट करने के बाद उसके अंदर क्या करोगे, तो उसके लिए नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज आप लर्न करने आए हो प्रोफाइल बिल्डिंग, जो है कि फर्स्ट मेन मेजर स्टेप, फर्स्ट एंड लास्ट मेजर स्टेप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। लेट्स डिजाइन द प्रोफाइल अकॉर्डिंगली। अब हम उसी हिसाब से अपनी डिजाइन को, प्रोफाइल को डिजाइन करते हैं। ओके, सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपको अपने प्रोफाइल बनाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट प्लेटफॉर्म रहता है फेसबुक, देन इंस्टाग्राम, देन यूट्यूब, देन टेलीग्राम, देन लिंक्डइन। आप कौन कौन सा प्लेटफॉर्म्स पे वर्क कर सकते हो, इनके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स है, अगर आपको लीड्स की कमी हो रही है और भी प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बता दूंगी, बट पहले इन पे वर्क करना चालू करो। ये आपके मेन मेजर स्टेप्स है, मेन मेजर एप्स है, जिनसे आप अपनी लीड जनरेशन करोगे, जिन पे आप अपनी ब्रांडिंग करोगे, पर्सनल ब्रांडिंग। ओके, प्रोफाइल बिल्डिंग के। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम एंड लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करके, इन प्लेटफॉर्म पे वर्क करके आप अपनी अर्निंग को आगे जनरेट कर सकते हो। ओके, सो व्हाट इज बेसिकली इंस्टाग्राम अकाउंट। हमें इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बिल्डिंग को किस तरह से करनी है, बहुत सारे लोग होते हैं इन टर्म्स को ही नहीं जानते हैं। यूजर नेम क्या होता है यार, उनको यही नहीं पता। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं पता था यूजर नेम क्या होता है, मैं भी आप ही की तरह न्यू थी 1 साल पहले। बट जब मैंने स्टार्ट किया, ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, तब मुझे धीरे धीरे समझ आया व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग का ए क्या है। पहले तो मैंने ये समझा, तो चलो देखते हैं यूजर नेम क्या होता है। आप एरो के हिसाब से देख सकते हो, जो मेरा नेम के लिखा है डिजिटल रुक्मणी, ये मेरा यूजर नेम है। ये मेरा एक्चुअल नेम तो नहीं है, लोग मुझे इस नाम से तो नहीं पुकारेंगे, ओ हेलो डिजिटल रुक्मणी। मेरा नाम लेते हैं रुक्मणी वर्मा, कम हियर, है ना। सो ये मेरा क्या है, यूजर नेम है। यूजर की आप अगर बात करो, जो आप यूजर पे एरो देख सकते हो, आप यूजर नेम में मेरा लिखा है रुक्मणी एमटी। ओके, मैं रुक्मणी मेरा नाम एंड मिलियनायर ट्रैक एमटी, दैट्स इट। प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है मेरा, प्रोफेशन में आपको क्या चूज करना चाहिए, मैं आपको ये बता देती हूँ। बहुत सारी चीजें होती है, आप एंटरप्रेन्योरशिप एक ऑप्शन होता है एंड डिजिटल क्रिएटर, इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। बट इसमें आपको ये चूज नहीं करना है कि आई एम बिजनेसमैन, या फिर आई एम गोल्ड स्मिथ, या फिर आई एम एक्टर, डिजाइनर, ठीक है, फूडिंग, ब्लॉगिंग, ये सब आपको नहीं टिक करना है। आपको ओनली डिजिटल क्रिएटर, डिजिटल मार्केटर या फिर एंटरप्रेन्योरशिप ही आपको इसमें क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल एग्जैक्टली क्या होती है, प्रोफाइल पिक्चर जो आप इसमें मेरी देख रहे हो, ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, डीपी, जिसको जिसको प्रोफाइल पिक्चर भी बोलते हैं एंड इसको इन शॉर्ट हम डीपी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बायो पे। बायो एग्जैक्टली होती क्या है, किस सेक्शन को बायो बोलते हैं, काफी सारे लोगों को नहीं पता है, बट मैं बता दूं, जैसे आप देख सकते हो, मेड ₹20 लाख एट 20 years old, helping people to make money online, mentoring 1,000+ people, DM for collaboration and more and more. ओके, तो ये क्या है, मेरी बायो है, जिससे लोग मेरे प्रोफेशन के बारे में जानेंगे यार मैं एग्जैक्टली करती क्या। अब फूड ब्लॉगर जो होगा वो तो ये नहीं लिखेगा, मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ इसलिए मैंने अपने बारे में ऐसा लिखा है, ताकि लोग मुझे देखें मेरी प्रोफाइल को, और उसको देखने के बाद लोग मुझसे ज्वाइन करें, उसको समझे कि एग्जैक्टली मैं क्या करती हूँ, वो मेरी प्रोफाइल से ही पता चल जाए, उसको मुझसे आके पूछना ना पड़े बार बार। ओके, नेक्स्ट हाइलाइट्स क्या होता है, हाइलाइट्स एग्जैक्टली किसको बोलते हैं, तो आप देख सकते हो ये जो बैंक प्रूफ, 2 मिलियन, IG ग्रोथ, 19 lakhs, ये जो लिखा है इसको एग्जैक्टली बोलते हैं हाइलाइट्स। ओके, न्यूज फीड, काफी सारे लोग नहीं जानते एग्जैक्टली न्यूज फीड क्या होता है, तो आप सॉरी, तो आप जो ये ब्लॉग सेक्शन देख रहे हो, इसको यहाँ पर बोलते हैं न्यूज फीड। ओके, नेक्स्ट आता है पोस्ट। एग्जैक्टली पोस्ट क्या होता है, तो ये वाला जो आप देख सकते हो ये पोस्ट सेक्शन है, एंड रील्स का ऑप्शन जो है, ये जो मिड वाला ऑप्शन है जिसको रेड कलर से मैंने मार्क किया है, ये होता है रील्स का ऑप्शन। ठीक है, ये तो होगा बेसिक्स ऑफ इंस्टाग्राम मार्केटिंग, एग्जैक्टली किस चीज को क्या कहते हैं, यूजर नेम, प्रोफाइल, डीपी एंड एटसेट्रा। लेट्स बिगिन फ्रॉम दैट साइड। यूजर नेम, यूजर नेम आपको कैसा रखना है जो आपको बताता हो।
ठीक है, आपको यूजर नेम ऐसा रखना है जो आपकी स्किल्स को बता रहा हो। और मैंने अपना यूजर नेम लिखा है डिजिटल रुक्मणी। कुछ लोग लाइक इस तरीके से लिख देते हैं रुक्मणी 10x, ठीक है, या फिर एंटरप्रेन्योर रुक्मणी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो ये क्या है, बता रहा है कि हाँ मैं मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर मैं डिजिटल कोर्सेज से रिलेटेड कुछ वर्क करती हूँ। ये मेरी प्रोफाइल के बारे में बता रहा है, मेरे बारे में बता रहा है कि यार मैं ये काम करती हूँ। मेरा यूजर नेम मेरी प्रोफाइल के बारे में बता रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है, ठीक है। You cannot use millionaire track as the name of username। अब काफी सारे लोग होते हैं जब नए स्टार्ट करते हैं बट उनको नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली वहां पे यूजर नेम में क्या लिखना होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, मिलियनायर ट्रैक का नाम लिख देते जाकर। यार मिलियनायर ट्रैक तो ऑलरेडी फेमस है, आप उसको फेमस क्यों करने में लगे हो? आपको खुद को फेमस करना है ना, तो वहां पे यार जाके अपना नाम लिखो, ठीक है। मिलियनायर ट्रैक तो अपनी ब्रांडिंग कर ले रहा है, आप अपनी करिए, अब स्टार्ट करो खुद को निकालना बाहर। तो वहां पे आपको अपना नेम डालना है। मिलियनायर ट्रैक अपने कोर्सेज सेल कर सकता है, आपको अपना, आपने जिससे स्टार्ट किया आपको वो चीज आगे वर्क करना है। तो आपको वहां अपना ही नाम लिखना है, मिलियनायर ट्रैक का नाम नहीं लिखना है। ओके, डोंट ऐड अंडरस्कोर इन बिटवीन। अगर आपका इनकेस नेम अवेलेबल हो ही नहीं रहा है, इतना यूनिक नेम है, मेरा तो जैसे यूनिक नेम है तो हाँ मेरा अवेलेबल था, बट काफी सारे लोगों का कॉमन नेम होता है जिनका अवेलेबल नहीं होता है। इन दैट केस आप अंडरस्कोर ऐड कर सकते हो, अदरवाइज डोंट ऐड अंडरस्कोर इन योर नेम। अंडरस्कोर आपके एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कम करता है। ओके, डोंट ऐड एनी नंबर इन बिटवीन। आपको अपने यूजर नेम में कोई भी नंबर ऐड नहीं करना है। लाइक हम लिख देते हैं रुक्मणी 0012। व्हाट इज 0012? ये क्या है 0012? जिस चीज का मतलब नहीं है उस चीज को लिखना ही नहीं। तो दैट्स व्हाई मैंने लिखा है ओनली डिजिटल रुक्मणी। ओके, डोंट यूज एनी हार्ड कीवर्ड। अब आपको कोई हार्ड कीवर्ड यूज इसमें नहीं करना है। हार्ड कीवर्ड ऐसा है, आप डॉट लगा देते हो, कुछ लोग हैशटैग लगा देते हैं, तो ये सब हार्ड कीवर्ड आपको यूज करना ही नहीं है। क्योंकि जब बंदा आपको सर्च करने जा रहा है आपके नाम से आपको सर्च करेगा, ऐसे सर्च नहीं करेगा, अंडरस्कोर नहीं लगाएगा, ठीक है, नाम नंबर नहीं लिखेगा आपका 001 002 567 या 895, इस तरीके से वो नहीं करने वाला है। एग्जैक्टली वो अपना आपका नाम जाके देखेगा। ओके, तो आपको इसमें क्या लिखना है, एट द रेट डिजिटल रुक्मणी। एट द रेट तो नहीं लगाते बट डिजिटल रुक्मणी एग्जैक्ट यूजर नेम है, इसीलिए मैंने लिख रखा है। आप लोग एंटरप्रेन्योर रुक्मणी भी लिख सकते हो, लाइक आपका जो नाम है उसके साथ आप एंटरप्रेन्योर जोड़ सकते हो, 10x लिख सकते हो, इस तरीके से आप 100x भी लिख सकते हो, 25x, वॉट एवर यू सूट्स, आप जैसे अच्छा लग रहा है आप उस तरीके से लिखिए। ओके, डोंट मेक इट कॉम्प्लीमेटेड फॉर यूनिकनेस। यूनिक बनने के चक्कर में उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कर दो कि जो पर्सन आपको सर्च कर रहा है वो आपको सर्च ही ना कर पाए, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ये आपके एसईओ को भी डाउन कर देता है। ठीक है, अब लाइक मैंने लिख दिया रुक्मणी सुहानी, तो अब सुहानी का तो कोई मतलब नहीं है, बट मैंने क्या यूनिक बनने के लिए मैंने उसमें सुहानी ऐड कर दिया। अब बंदा जो मुझे जान रहा है कि हाँ मैं रुक्मणी मैम से बात करता हूँ, तो चलो उनको सर्च करता हूँ वहां जाके, तो वो रुक्मणी सुहानी तो सर्च करेगा नहीं, और ना ही मैं उसे रुक्मणी सुहानी रुक्मणी सर्च करने से उसको सुहानी वाली भी मिल जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं होता, इतना यूनिकनेस करने के लिए आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें मत ऐड करो, डोंट डू दिस। डोंट ऐड स्पेशल कैरेक्टर इन बिटवीन। अपने नेम में स्पेशल कैरेक्टर आपको ऐड नहीं करना है, एट द रेट, हैशटैग, डॉट, इन सब चीजों को बिल्कुल यूज नहीं करना है। जो पर्सन आपको सर्च करने आ रहा है वो ये सब चीजें ऐड नहीं करेगा, एंड इसकी वजह से आपका एसईओ भी डाउन चला जाएगा, क्योंकि पर्सन आपको सर्च कर ही नहीं रहे, आपका एसईओ ऊपर कैसे जाएगा। अब आपको क्या करना है वो चीजें मैं बता देती हूँ। डोंट डू मैंने आपको बता दिया, अब मैं डूज बता रही हूँ। ओनली राइटिंग योर कंप्लीट नेम इज परफेक्टली फाइन। आपने जैसे कंप्लीटली अगर अपना यूजर नेम में नेम भी लिख दिया है ना, रुक्मणी वर्मा डायरेक्टली, तो गाइज ये मेरे लिए कंप्लीटली फाइन है, ये आपके लिए कंप्लीटली फाइन। आप जाके डायरेक्टली मेरा नाम सर्च करोगे मैं आपको मिल जाऊंगी। ओके, तो आपका जो भी नाम है XYZ, जैसे राहुल वर्मा, डायरेक्टली लिख दीजिए राहुल वर्मा। इन केस आपका बहुत ही कॉमन नेम है तो आप अंडरस्कोर ऐड इन दैट केस ही करना, वरना डोंट डू दिस। ओके,
एडिंग वन कीवर्ड विद योर फर्स्ट नेम इज ऑल्सो गुड, ठीक है। लाइक मैंने इसमें एग्जांपल दिया है डिजिटल आकाश एक्सेट्रा, लाइक मैंने लिख रखा है डिजिटल रुक्मिणी, तो आप अपने नाम के आगे कुछ इस तरीके का वन कीवर्ड रख सकते हैं, एंटरप्रेन्योर रख सकते हैं, 10x रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो यूजर नेम है वो इजी टू स्पेल होना चाहिए, मतलब प्रोनाउंसिएशन उसका इतना इजी होना चाहिए यार हर कोई ढूंढ ले, स्पेलिंग उसकी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं डालना है अपना नेम, ठीक है। अब एक रूल होता है जो हमको फॉलो करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में, दैट इज नो ट्रस्ट बिजनेस। सबसे पहले पर्सन क्या करता है, आपको जानेगा आके, सबसे पहले आप कौन हो आप उसको ये बताओगे, वो कौन है वो आपको बताएगा, तब आप जाके जानोगे कि हाँ एक दूसरे को आप तब जानते हो। जैसे मेरे पास भी पर्सन आएगा, मैं उसको अपना नाम बताऊंगी, मैं क्या करती हूँ, मैंने कितना अचीवमेंट किए हैं, मुझे क्या क्या मिला है कंपनी से, तो मैं यही सब बताऊंगी, कोर्सेज में क्या है उसकी वैल्यू प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। फिर वो अपने बारे में बताएगा, मैं उसके अपने बारे में पूछूंगी कि आप क्या करते हैं, एजुकेशन क्या है आपकी, 12th में वर्क कर रहे हो या फिर 12th पास हो चुके हैं, ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो, अच्छा ये कर रहे हो, आपके फादर क्या करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने बारे में बताएंगे और उसके बारे में भी साथ में हम पूछते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रस्ट बिल्ड करना। अब एक दूसरे से अगर आप बात कर लो तो इससे क्या हो रहा है, ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है आपस में, हम एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इससे क्या है, ट्रस्ट बिल्डिंग हो रहा है। नेक्स्ट आता है बिजनेस, उसके ट्रस्ट करने के बाद आपको बिजनेस के बारे में बताना है। ट्रस्ट करने से पहले अगर आप बिजनेस के बारे में बता दोगे, बंदा आपसे ज्वाइन नहीं करने वाला है। आपका इन केस ऑफ नंबरिंग जितना ज्वाइन करने वाले थे अगर 10, तो अब आपको ज्वाइन करेंगे ओनली 2, बिकॉज आपने नो और ट्रस्ट को छोड़ दिया है, आप डायरेक्ट बिजनेस में पहुंच गए हो। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, सीढ़ी हमको डायरेक्टली ऊपर नहीं जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाके ऊपर जाओगे तो उसका कंसिस्टेंट लेवल भी ज्यादा होगा, अर्निंग लेवल भी आपका बढ़ेगा। ओके, तो पहले अपने बारे में उसको बताना है, ट्रस्ट बिल्डअप करना है, देन आपको बिजनेस के बारे में बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट, प्रोफाइल पिक्चर। तो गाइस बहुत सारे लोग हैं अननेसेसरी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर देते हैं, तो गाइस इसके लिए भी पर्टिकुलर स्टेप रहता है, रूल रहता है किस तरीके की प्रोफाइल आपको डालनी है। फेस शुड बी क्लियर एंड स्माइलिंग, आपका फेस जो है बहुत ही क्लियर होना चाहिए, स्माइलिंग होना चाहिए। प्रोफेशनल मैंडेटरी नहीं है, लाइक अभी मैं प्रोफेशनल कोट वगैरह पहन के बैठी हूँ तो जरूरी नहीं है यार मैं इसी में फोटो डालूं। आप देख सकते हो मेरी प्रोफाइल पिक्चर जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखी है, ऐड कर रखी है, मैंने नॉर्मली टॉप में डाल रखी है और मेरे पीछे ग्रीनरी भी दिख रही है। जरूरी नहीं है एक प्लान बैकग्राउंड होना चाहिए इसके लिए यार तभी हम फोटो अपलोड करेंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्लियर होनी चाहिए, हाफ फोटो होनी चाहिए, आपका फेस विजिबल होना चाहिए। ओके, इनफॉर्मल जो है वो भी वर्क करती है, बट आपकी जो फोटो है वो गुड क्वालिटी होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है यार आपके पास GSLR होना चाहिए, आपके पास आईफोन होना चाहिए, नॉर्मल अगर आप एंड्रॉइड से भी लेते हो फोटो, ठीक है, तो भी आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि एंड्रॉइड में क्लियर क्वालिटी नहीं आती है यार, मैंने भी जब मिलियनेयर ट्रैक स्टार्ट किया था मेरे पास भी एंड्रॉइड ही था, तब भी मैंने पिक्चर अपलोड की थी। ओके, डीपी शुड बी मैच टू योर नीश, आपकी जो डीपी है आपके नीश से मैच करनी चाहिए। अब मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं पोजेस बना के डाल दूंगी, मैं डांस करते हुए डाल दूं या कुछ भी इस तरीके से, या फिर शादी वाली फोटो है वो डाल दी, मैं शादी अटेंड करती हूँ मैंने उसकी फोटो डाल दी, बट इस तरीके से आपको नहीं करना है। कोई भी ट्रेडिशनल फोटो नहीं डालनी है, लहंगे वहंगे में गर्ल्स अगर डाल देती तो गाइस ऐसे नहीं करना है, ट्रेडिशनल फोटो आपको अपलोड नहीं करनी है, ठीक है। अपनी प्रोफाइल पिक्चर में मस्ट बी सिंगल, बहुत सारे लोग होते हैं ग्रुप फोटो डाल देते हैं मम्मी पापा के साथ, यार मम्मी पापा के साथ तो डालना अच्छी बात है, बट प्रोफाइल पिक्चर आप मत डालिए क्योंकि लोग आपको जान रहे हैं, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सब चीजें करते हैं, लाइक ग्रुप फोटो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या जिस भी किसी के साथ डाल देते हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। लोग उन लोगों से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, फार शॉट्स, दूर से क्यों डालना है यार, जब दिखोगे ही नहीं प्रोफाइल पिक्चर में तो बंदा आपको कैसे जानेगा कि आप कैसे दिखते हैं, कितने सुंदर दिखते हैं। हाँ,
फंकी नहीं होनी चाहिए, आपकी पिक्चर में फंकीनेस नहीं होनी चाहिए, लाइक पीछे कार्टून्स वगैरह लगे हैं, तो इस तरीके का फंकीनेस आपको बिल्कुल नहीं डालना है। ओके अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हैं एंड यूजर नेम में लिख देते हैं मिलियन आया ट्रैक एंड फोटो डाल देते हैं एमटी के लोगों की। बट आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, एमटी या लोगो नहीं डालना है यार। एमटी से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं वो, आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिंक से उन्होंने स्टार्ट किया, आपको पेमेंट करके उन्होंने स्टार्ट किया है। एमटी में तो बस उनकी आईडी बनी है, स्टार्ट तो आपके भरोसे पे कर रहे हैं। आपको अपनी फोटो लगानी है, अपना जज्बा खुद दिखाना है। एमटी अपना दिखा रहा है, दूसरे को प्रमोट करना बंद करो। जो भी फेक आईडीज बना लेते हैं गाइस, स्टॉप इट, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अगर 10 अभी कमा रहे हो, ठीक है, वो 2 होने वाला है, 10 से 20 नहीं जाएगा वो, ठीक है। आप फेक आईडी बना के कुछ नहीं कर पाओगे किसी का, आपकी जो प्रोफाइल है उस पर इतने रिपोर्ट आएंगे कि आपकी बंद हो जाएगी। क्या फायदा आपने इतनी 1 महीने मेहनत की कि आपने किसी की भी प्रोफाइल बनाई और उसको कॉपी कर करके उसका कंटेंट डाल रहे हो, आप खुद कुछ नहीं सीख रहे हो, खुद को प्रमोट नहीं कर रहे हो। वो बंदा या बंदी खुद को प्रमोट कर रहा है और आप भी उसको प्रमोट करने में लगे हो, उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो। अब जैसे करीना कपूर है, अब मैं उसको फॉलो करूं, ऐसा तो नहीं है यार मैं उसकी यहाँ पे फोटो डाल के खुद फेमस हो रही हूँ। करीना कपूर की फोटो डाल के मैं करीना कपूर को ही फेमस करूंगी, है ना, खुद तो हो नहीं जाऊंगी। तो ऐसे ही गाइज, आपको किसी और को फेमस नहीं करना है, खुद को फेमस अगर करना है ना तो अपनी प्रोफाइल आज ही बनाओ। इसमें से मैं जानती हूँ अगर यहाँ पे 1000 लोग हैं तो इसमें से 200 लोग ऐसे हैं जो मिलियनेयर ट्रैक को ही प्रमोट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं करना है गाइज, वो अपनी ब्रांडिंग खुद कर लेंगे, आपको अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान देना है। ओके नेक्स्ट आता है बायो क्या करनी है, बायो में क्या लिखना है, व्हाट इज बायो। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने वही लिखा है एग्जैक्टली जो बायो में होना चाहिए, ठीक है, जो सच है वही बस बायो में हमें लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नॉलेजेबल नहीं लिखना है इतना जो कि अतरंगी लेवल पे चला जाए, है ना। अब मैंने अपनी बायो में क्या लिखा है, हु आई एम, मैं क्या हूँ, व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया, व्हाट आई कैन प्रोवाइड, मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ या फिर मैं अपने बिजनेस में किस तरीके का बिजनेस कर रही हूँ, एंड कॉल टू एक्शन, CTA। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज CTA, CTA एग्जैक्टली होता क्या है, तो मैं उनको बता दूं। जैसे मैंने लिखा है कॉल टू एक्शन के लिए, जिसमें बंदा देखे कि हाँ आप एग्जैक्टली क्या करते हो, वो जान जाए कि आप क्या कर रहे हो, और आप मतलब कॉल टू एक्शन होता है कि हाँ वो एकदम से देखे और आपके पास आ जाए, है ना, वो हुकअप माइंड में क्लिक कर जाए उसके। तो जैसे मैंने लिखा है हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी, DM मी फॉर कोलैबोरेशन। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती DM मी इंटरेस्टेड, अगर मैं ये लाइन लिखती तो ये क्या है, CTA लाइन होती है, ठीक है। बिगिनर एंड एडवांस 2 लेवल होते हैं। अब डायरेक्टली क्या करते हैं, आपने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर मैं एडवांस लेवल पे हूँ तो आप क्या करोगे, मुझे कॉपी कर लोगे, आप क्या करोगे अपने बायो में जाके लिख दोगे मेड रुपीज इतना, या फिर 1 मिलियन आयर, ठीक है, ये सब ऐसे लिख देते हो। गाइस ऐसे नहीं करना है, 1 फिगर अर्नर, 10 फिगर अर्नर, 5 फिगर अर्नर, ये सब बिल्कुल नहीं लिखना है आपको। जो चीज आपने अभी अचीव की नहीं है यार उसको लिख के क्या करना, झूठ क्यों बोलना, झूठ तो मैं किसी से बोलना नहीं है, झूठ बोलना हमारे घर वालों ने सिखाया ही नहीं है, झूठ तो हमें आप बोलना नहीं है, क्योंकि झूठ करके फ्रॉड से बिजनेस आप कब तक कर लोगे। 100 को ज्वाइन करा रहे थे, आज 10 रह जाएंगे, फिर क्या करोगे फ्रॉड करने के बाद, है ना। तो बिगिनर्स को क्या करना है एंड एडवांस को क्या करना है, ओके, ताकि एडवांस लोग क्या डालना चाहिए और बिगिनर्स को क्या डालना चाहिए। एफिलिएट मार्केटर, एफिलिएट मार्केटर डाल सकते हो, डिजिटल एंटरप्रेन्योर डाल सकते हो, डिजिटल क्रिएटर डाल सकते हो, ऑनलाइन एजुकेटर डाल सकते हो, मार्केटर डाल सकते हो, एंड इंजीनियर भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोफेशन की मैं बात कर रही हूँ वो है ये, ओके। यहाँ पे आप देखिए टर्न डिजिटल एंटरप्रेन्योर, डॉक्टर, टर्न इनटू डिजिटल एंटरप्रेन्योर एटसेट्रा व्हिच सूट्स योर बिजनेस बेस्ट। अब इस लाइन का मतलब है कि आप जो है ये भी लिख सकते हो अपनी बायो में, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, तो मैंने लिख रखा है डिजिटल क्रिएटर, ठीक है। आप यूनिकनेस के लिए मान लो आप डॉक्टर हो, ठीक है, या फिर आप हाउस वाइफ हो, या फिर आप एक जॉब पर्सन हो, ठीक है, सर्विस में,
तो आप लिख सकते हो डॉक्टर टर्न इनटू डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। हाउसवाइफ टर्न इनटू डिजिटल एंटरप्रेन्योर, डिजिटल मार्केटर, एफिलिएट मार्केटर, एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, एवरीथिंग। ये चीज आप अपनी यूनिकनेस के लिए लिख सकते हो, ठीक है। जो आपके बिजनेस को बेस्ट सूट कर रही है वही लिखना है, ओके। एडवांस लेवल में आपको, अगर आप एडवांस लेवल में आ चुके हो तो आपको क्या लिखना, तो एडवांस लेवल की चीज आपको तभी लिखनी है जो चीज आपने अचीव कर ली है, when you gain some expertise after few months, ठीक है। आपने जो महीनों के बाद एक्सपर्टीज जो है ज्वाइन कर ली है, आपको वही इसमें करना है, ओके। नेक्स्ट आता है कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्राम एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटर, वीडियो क्रिएटर, डिजिटल मोटिवेशनल स्पीकर, लीड्स एक्सपर्ट, फेसबुक एक्सपर्ट, सेल एक्सपर्ट, ट्रैवलर एटसेट्रा। ये सब आप लिख सकते हो अगर आप काफी ज्यादा लेवल पहुंच चुके हो, आपकी 10 से 20 हजार या इससे भी ज्यादा हो चुकी है तो, ओके। नेक्स्ट आता है आपको जो लिखना है वो बिल्कुल रियल लिखना है, ओके। अब मैं एक बार मीटिंग को ऑन कर रही हूँ ताकि मैं देख लूं बंदे सो तो नहीं रहे हैं, सारे लोग जग तो रहे हैं। तो गाइस अभी मैं ऑन कर रही हूँ चैट बॉक्स, जिसमें आप मुझे बताइए कि आपको सेशन एग्जैक्टली कैसा लग रहा है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, आपने मुझे इतने सारे फीडबैक्स दिए। चलो फिर से शुरू करते हैं। एंड यहाँ पर मैंने एक रूल लिखा है, फॉलो किस फॉर्मूला। अब ये कौन सा किस फॉर्मूला है ये मैं आपको बता दूं, वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हो यहाँ पे। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जो आप कर रहे हो फॉलो, वो कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बायो में भरमार लिखे जा रहे हो कथा की तरह, इस तरीके से नहीं लिखना है। सिंपल एंड शॉर्ट, नीट एंड क्लीन लिखना है जो आगे वाले बंदे को समझ में आए, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया, ठीक है। वही मुझे यहाँ पे लिखना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर नहीं लिखनी है, ओके। बिगिनर्स क्या करते हैं, अब व्हाट आई हैव डन में मुझे जानना है कि बिगिनर्स क्या करते हैं, तो मैं क्या करूंगी, बिगिनर्स की प्रोफाइल देखूंगी, एडवांस की भी देख सकती हूँ, एंड मैं क्या प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। यू डोंट हैव मच अचीवमेंट, तो आप क्या है, प्रेशराइज मत हो कि आपको अपनी बायो में लिखना है। जो आपने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है आप अपनी बायो में नहीं लिखोगे। लाइक अगर मैंने 20 लाख अचीव नहीं किए तो मैं अपनी बायो में वो चीज जाके नहीं लिखूंगी, बिकॉज मैं जो चीज मैंने अचीव नहीं की है वो लिखने का कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पे किसी से फ्रॉड नहीं करना है, मुझे अपना सच बोलना है एंड बिजनेस ज्वाइन करवाना है, ओके। नेक्स्ट आता है पार्ट ऑफ 1 लाख लर्नर्स कम्युनिटी, लाइक हम लिख देते हैं मैं 1 लाख अर्नर्स कम्युनिटी का पार्ट हूँ, ठीक है। या फिर ऑन अ मिशन टू हेल्प 100+ पीपल टू डेवलप डिजिटल स्किल एटसेट्रा, ओके। एडवांस लेवल में अगर आप हो तो आप ये लिख सकते हो ट्रेन ओवर 100 लर्नर्स एटसेट्रा। जैसे मैंने लिख रखा है मेंटरिंग 1000 पीपल, तो गाइस अगर मैं मेंटोर कर रही हूँ, ठीक है, तो ही मैंने यहाँ पे लिखा है मेंटरिंग 100,000 या फिर 2000+ पीपल, ठीक है। व्हाट आई कैन प्रोवाइड, मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, हेल्पिंग यूथ टू डेवलप डिजिटल स्किल टू मोनेटाइज इट। मैं ये लिख सकती हूँ मैं अपनी यूथ को हेल्प कर रही हूँ ताकि वो डिजिटल स्किल्स करके मोनेटाइज हो सके, ठीक है। आई कैन हेल्प यू टू अर्न थ्रू सिंपल स्किल, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ ताकि आप सिंपल स्किल सीख के अर्निंग कर सके। लर्न डिजिटल स्किल फ्रॉम होम एंड अर्न थ्रू इट, आप अपने घर बैठ के स्किल्स को सीख के डिजिटली अर्न कर सकते हो, ठीक है। सेलिंग हाई पे डिजिटल स्किल, मैं सेल करती हूँ हाई पे डिजिटल स्किल जो आपको हाई अर्निंग में हेल्पफुल हो। लर्न डिजिटल स्किल एंड अर्न मनी फ्रॉम योर मोबाइल, डिजिटल स्किल को लर्न करो एंड मोबाइल से पैसे कमाओ। आई नो द स्किल दैट कैन मेक यू सुपर रिच, मुझे वो स्किल पता है जो आपको चुटकियों में सुपर रिच बना सकती है। नेक्स्ट आता है, यही सब आपको लिखना है, इसके अलावा आपको झूठ नहीं लिखना है।
अब काफी सारे लोग मुझसे बोल रहे होंगे मन में, कॉल टू एक्शन क्या होता है, सीटीए क्या होता है, मैसेज यस टू लर्न। इस लाइन को आप बोल सकते हो कॉल टू एक्शन, जो बंदे को क्लिक हो रही है, ठीक है, वो आपकी बायो में अगर पढ़ रहा है, बंदे को क्लिक हो रहा है कि मुझे इस बंदे को मैसेज करना है। मैसेज यस टू लर्न। डीएम, डीएम क्या होता है, डायरेक्ट मैसेज। काफी सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं, डीएम होता है डायरेक्ट मैसेज। डीएम स्किल टू स्टार्ट, डीएम नाउ टू स्टार्ट, चेक हाइलाइट्स फॉर टेस्टिमोनीज एटसेट्रा, ये सब आप लिख सकते हो। मेंशन योर अदर प्रोफाइल इफ एनी, बिल्ड ऑथेंटिसिटी, आपको ऑथेंटिसिटी बिल्ड करनी है, फ्रॉडगिरी बिल्ड नहीं करनी है, सच लिखना है, गलत नहीं लिखना है। अब यहाँ पे एक पिक्चर का मतलब आप देख रहे हो, ये पिक्चर बनी है मैग्नेट। मैग्नेटिक मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, मैंने इसके बारे में लिखा नहीं है, बट मैं इस पिक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैग्नेटिक मार्केटिंग होता है जिसमें आप च्युइंगम की तरह, आपको लोगों के पास जाके नहीं चिपकना है, लोगों को अपने पास लेके मैग्नेटिक की तरह अपने पास लेके आना है, खुद नहीं जाना है, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल में इतनी पावर होनी चाहिए, लोग आपके पास खुद आए, आपको लोगों को पिच ना करना पड़े। जैसे मेरी प्रोफाइल में अपनी इतनी दम है कि मुझे लोगों को जाके पिच नहीं करना पड़ता कि गाइस मुझसे कोर्स खरीदो, मैं इतने में बेच रही हूँ, जो भी है यार, ठीक है। लोग मेरे से आके खुद खरीदते हैं क्योंकि मैंने मैग्नेटिक मार्केटिंग सीखी है और मैं उसी पे फोकस करती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट आता है डोंट्स। आपको क्या नहीं करना है, नेवर मेंशन मिलियनेयर ट्रैक इन योर बायो। जैसे आपने देखा होगा मेरी बायो में मिलियनेयर ट्रैक मेंशन नहीं है। मिलियनेयर ट्रैक मेंशन करके क्या हो रहा है, बंदा आपको देखने आ रहा है, मिलियनेयर ट्रैक को, प्रोफाइल को देखने नहीं जा रहा है, आपको देखने आ रहा है। कुछ बहुत ही ज्यादा बंदे फ्री होते हैं, वो क्या है, आपकी प्रोफाइल देख रहे हैं, आप वो ज्यादा बिजनेस के बारे में अगर पूछते हैं क्वेश्चन, तो वो जाके मिलियनेयर ट्रैक को सर्च करते हैं। अदरवाइज किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, एंड ज्यादातर वो है, आप अगर मेंशन कर देते हो तो वो डायरेक्टली मिलियनेयर ट्रैक से जाके ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आपको ही इसका पछतावा होता है। तो अपनी मिलियनेयर ट्रैक मेंशन नहीं करना है बायो में। डोंट मेक इट टू बल्कि, बहुत ज्यादा कथाएं नहीं लिखनी अपनी बायो में, सिंपल एंड शॉर्ट लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉलो द किस फॉर्मूला, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। डोंट पुट एफिलिएट लिंक, आपको अपना एफिलिएट लिंक पुट नहीं करना है। डोंट मेंशन व्हाट्सएप लिंक, आपको अपना व्हाट्सएप लिंक में नहीं डालना है, क्योंकि बंदा क्या करेगा, अगर आपने मान लो मेंशन कर दिया व्हाट्सएप लिंक, अब उसके बाद क्या होता है, जो बंदे हैं वो व्हाट्सएप लिंक पे अगर आपको मैसेज कर देंगे तो वो आपका नंबर सेव नहीं कर रहे हैं। अगर उसने आपका नंबर सेव नहीं किया है तो क्या होता है, आपके स्टेटस, मान लो कि आज ज्वाइन नहीं कर रहे, मना कर दिया यार उसने ज्वाइन करने से, अब आपका स्टेटस तो उसे दिख ही नहीं रहा है व्हाट्सएप पे, तो आपसे वो कल ज्वाइन क्यों करेगा, क्यों आपसे वो प्रेरित होकर ज्वाइन करेगा कल, क्यों आपसे अट्रैक्ट होकर वो कल ज्वाइन करेगा, आप स्टेटस क्यों लगा रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो ना उसका। तो फॉलो अप करने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए उनका नंबर सेव होना, उनके फोन में आपका नंबर सेव होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप व्हाट्सएप लिंक मेंशन कर रहे हो, डोंट डू दिस। आप क्या करो, जैसे मेरी प्रोफाइल में मेरा नंबर लिखा हुआ है वो आप कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप लिंक मत लगाओ। मेरा नंबर है, या तो मुझे डायरेक्टली कॉल करेगा तो मैं कॉल उठाऊंगी और नंबर सेव उससे करवा दूंगी क्या, वरना वो मेरा नंबर सेव करेगा व्हाट्सएप पे एंड देन वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। ओके, डोंट मेंशन मोबाइल नंबर, ठीक है। अब मोबाइल नंबर अगर मैंने यहाँ पे कह दिया मोबाइल नंबर मेंशन करना, ये नेसेसरी नहीं है, आप मोबाइल नंबर मेंशन मत करो, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स है उनको फालतू के कॉल आती है, जैसे मेरे पास भी आते हैं, ये मेरे पास बहुत सारे फालतू नंबर के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं। बट क्या करना है गर्ल्स, अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही हो, डायरेक्टली अगर आपको कोई भी वीडियो कॉल कर रहा है, स्पेशली गर्ल्स को, डायरेक्टली गाइस उनको ब्लॉक करो, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोग हमें बिजनेस में चाहिए ही नहीं है जो हमारे साथ बदतमीजी करे, और ऐसे लोग कभी स्टार्ट करेंगे भी नहीं। वो सिर्फ आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपका दिमाग खाएंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, दैट्स इट, नथिंग। वो कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। एक वीडियो कॉल की, ब्लॉक दैट नंबर। ओके, डोंट कॉपी। अब आपको दूसरों की बायो कॉपी नहीं करनी है, कि कोई कुछ कर रहा है उसको एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है। आप एग्जैक्टली कॉपी करके क्या करोगे,
वो अपने आप को फॉलो कर रहा है, वो अपने आप को खुद आगे बढ़ा रहा है, आप उसको कॉपी करके उसको आगे नहीं बढ़ाओ, खुद को आगे बढ़ाने के लिए खुद में थोड़ी यूनिकनेस लाओ। जो मैं कर रही हूँ यार वही गाइस एग्जैक्टली आप करने लगोगे तो यार आप में और मेरे में क्या अंतर है? लोग आपसे क्यों ज्वाइन करेंगे जब आप में कोई यूनिकनेस नहीं है? यूनिकनेस मेरे अंदर है, आप मेरी कॉपी कर, तो क्या करेगा बंदा मेरे पास आके ज्वाइन करेगा, आपके पास नहीं। यही रीजन रहता है आपकी सेल्स जो है दूसरों के पास चली जाती है। आपके प्रोफाइल में खुद में इतनी दम अभी नहीं है। बिल्ड योर प्रोफाइल, मैंने आज इतना सब कुछ बताया है गाइस। रियलिटी अगर आप इसको फॉलो करोगे आपकी प्रोफाइल का ये ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि मैंने अपना ग्राफ जो है जीरो न्यू इंस्टाग्राम आईडी से बना के ये ग्राफ बनाया है। ओके मैंने भी नई आईडी बनाई थी जब मैंने स्टार्ट किया था, जीरो से गाइस मैंने स्टार्ट किया था। कोई मेरा पुराना इंस्टाग्राम नहीं था जिससे मैं स्टार्ट करती, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं अपना पर्सनल अकाउंट पब्लिक कर दूं। ओके नेक्स्ट आता है डू। आपको क्या करना है? कीप एवरीथिंग सिंपल एंड स्ट्रेट। आपको सब कुछ सिंपल करना है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। सॉरी। नेक्स्ट रहता है हाइलाइट्स। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास दिन भर में कि मैम हाइलाइट्स कैसे बनाएं, कौन सा ऐप बेस्ट रहता है हाइलाइट्स बनाने के लिए, अगर मुझे खुद की हाइलाइट्स क्रिएट करनी है तो। वैसे तो आपको गूगल पे भी हाइलाइट्स मिल जाती हैं या फिर आपको कोई और पर्सन जिसने ज्वाइन कराया वो आपको सेंड कर देगा। बट अगर आपको यूनिकनेस, अगर मैंने जैसे बताया आपकी प्रोफाइल में यूनिकनेस होना चाहिए, आपके मनपसंद का कलर आपको लगाना है, तो गाइज उसके लिए तो आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बेस्ट ऐप अगर मैं आपको बता दूं, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप मुझे बाद में मैसेज करोगे तो फिर सबको वापस से बताना इम्पॉसिबल है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। एडोब स्पार्क सबसे बेस्ट ऐप है जिससे मैं भी क्रिएट करती हूँ अपने हाइलाइट्स। अगर आपने मेरे हाइलाइट्स चेक किए हो तो आप देख सकते हो मेरे भी यूनिक हाइलाइट्स, ऐसे किसी के हाइलाइट्स नहीं, कि यूनिक ही बनाना चाहिए हर चीज, ताकि दूसरा आपकी चीजें कॉपी ना कर पाए। वो कैसे भी आपके हाइलाइट्स को डाउनलोड ना कर पाए, इतना यूनिक बनाओ यार। हाइलाइट्स कैसे डाउनलोड करेगा? दिस विल गिव द इंसाइट फॉर अ यूजर टू नो द डिटेलिंग ऑफ योर वर्क। हाइलाइट्स एग्जैक्टली क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा अभी। हाइलाइट्स आपने जैसे अभी मेरी इसमें देखा, ये जो है ये हाइलाइट्स है। ये क्या बताते हैं? मेरी प्रोफाइल में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे कंपनी में लोग क्या कर रहे हैं, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं, कितने लोगों को क्या अचीवमेंट मिल रहा है, मैंने कितना अचीव किया, मेरी टीम में कितने लोग हैं, बिलियनियर ट्रैक क्या ऑफर दे रहा है, बिलियनियर ट्रैक में क्या क्या चीजें नई आ रही है, सब कुछ आपको अपने हाईलाइट्स में लगाना है। एक हाईलाइट के अंदर 20 से ज्यादा चीजें नहीं डालनी है। ठीक है, एक हाईलाइट जैसे अर्निंग का है उसमें 20 डाल दिए, नेक्स्ट अर्निंग 0 तो अर्निंग 0.1 डाल सकते हो, या फिर अर्निंग 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट है मी। शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स एंड व्हाट यू प्रोवाइड। अपना खुद का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है कि आप कौन हो एंड व्हाट यू प्रोवाइड, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन में माई अबाउट माई सेल्फ लगा रखा है, तो आप जाके देखोगे मेरी खुद की फोटोज डली है, वीडियोज डली है, मैं क्या कर रही हूँ मैंने उन चीजों के बारे में बताया है। तो आपको भी यही करना है। ठीक है, रिजल्ट, आप रिजल्ट डाल सकते हो। ठीक है, कि इनकम ओरिएंटेड या करियर ओरिएंटेड रिजल्ट क्या निकल रहे हैं आपके ज्वाइन करने के बाद, या फिर आप अगर ज्वाइन करोगे तो आपकी भी इन लोगों की तरह अर्निंग हो सकती है। ठीक है, टेस्टिमोनीज, वीडियो टेस्टिमोनीज डाल सकते हो। जैसे मैंने वीडियो बनाया, हाय हाय एवरीवन, रुक्मणी वर्मा दिस साइड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई हैव अचीव 20 lakhs फ्रॉम मिलियनेयर ट्रैक। मिलियनेयर ट्रैक बहुत अच्छा है, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो आप भी अर्निंग कर सकते हो। तो गाइज ये क्या है, टेस्टिमोनीज वीडियो होती है। मिलियनेयर ट्रैक को जो लोग स्पॉन्सर करते हैं उसको फॉलो करते कि यार मतलब उसको ब्रांडिंग कर रहे हैं मिलियनेयर ट्रैक की, उसको बोलते हैं वीडियो टेस्टिमोनीज, जो कि मिलियनेयर ट्रैक की ब्रांडिंग कर रहे हैं वीडियो बना के। ठीक है,
ट्रेनिंग्स, फीडबैक ऑफ ट्रेनिंग्स डाल सकते हो। जैसे मैं अभी ट्रेनिंग ले रही हूँ, अब आप क्या करोगे, इस ट्रेनिंग में अगर आपको जितना भी मजा आया, जैसा भी आपको ट्रेनिंग लगा, आप क्या करोगे, आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड करोगे इस ट्रेनिंग का, ठीक है। हेडिंग्स ऑफ गुड ट्रेनिंग, अब आप हेडिंग्स पे डाल सकते हो ये सारे गुड ट्रेनर्स है, तो आप उनकी हाईलाइट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आउटिंग्स, आप जो भी आउटिंग पे जा रहे हो, ठीक है, आप नॉर्मली कहीं भी जा रहे हो घूमने, वो डाल सकते हो। फूड लवर हो तो उसकी हाईलाइट्स डाल दी। फ्रेंड्स कौन है आपके, शॉपिंग की, पर्सनल साइड, बट डिसेंट वे में, डिसेंट वे में अपना पर्सनल साइड दिखाना है, ज्यादा अंदर पर्सनल चीजें नहीं दिखानी है आपको, क्योंकि आपका पब्लिक अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट है। आप भूलो मत कि आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, लोग आपको पब्लिकली देख रहे हैं, ओके। स्पेशल ट्रेनिंग पोस्टर, स्पेशल ट्रेनिंग जैसे आज ब्रह्मास्त्र सीरीज का स्पेशल ट्रेनिंग है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का, तो आप सबने मुझे मेंशन किया होगा, अपने क्रिएटिंग हाइलाइट्स में भी मेंशन कर दिया होगा, अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो आप स्पेशल ट्रेनिंग्स भी डाल सकते हो। माय अचीवमेंट तो अब आपको इसमें क्या करना है, माय अचीवमेंट्स डालना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो आपने अचीव किया है आपको वो ही डालना है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं डालना है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट हाईलाइट्स एंड मेक गुड फोटो, अब हाइलाइट्स कैसे क्रिएट करना है, कवर फोटो कहाँ से लेनी है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ये ऐप है एडोब स्पार्क, आप ये मैं रिकमेंड करती हूँ, ये फ्री ऐप है, आप जाकर इसको डाउनलोड करो, प्ले स्टोर iOS दोनों पे अवेलेबल है, ये आपको मिल जाएगा, एंड आप इसका ऐप साइन भी चेक कर सकते हो। सॉरी गाइस, नेक्स्ट आता है न्यूज फीड पोस्ट, ठीक है। न्यूज फीड पोस्ट, रील, IGTV लाइव, ठीक है। न्यूज फीड पे आपको क्रिएट करना है, पोस्ट भी आपको एटलीस्ट 2 पोस्ट आपको एक वीक में डालनी है, जो आप फोटो पोस्ट कर रहे हो, ट्रेनिंग्स की, अपनी खुद की या फ्रेंड्स की, किसी की भी, तो 2 पोस्ट एटलीस्ट इन अ वीक आपको डालनी है। रील्स, आप रील्स चैलेंज, अगर आपको रियलिटी में हाई ग्रो करना है, आप रियलिटी में गाइस रील चैलेंज लो, आप सच में वायरल होगे, आप स्ट्रेटजी फॉलो करो, ठीक है। IGTV में क्या होता है, आप लाइव आ सकते हो, वो तो एक आप IGTV में अपलोड कर सकते हो, या फिर अपना जो आपका प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन है उसको आप IGTV में अपलोड कर सकते हो। IGTV एटलीस्ट महीने में एक बार या फिर 3 महीने में एक बार डाल सकते हो, डेट्स इट। वीकली शेड्यूल आपको रखना है, 3 रील तो आपको डालनी ही डालनी है, 2 पोस्ट डालनी है, एंड एक IGTV डालनी है। एक बार लाइव आना है 2 वीक्स में एटलीस्ट, इससे कम तो होना नहीं चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए गाइस। बिफोर मेकिंग अ कंटेंट फॉर योर प्रोफाइल, कंटेंट बनाने से पहले आपको अपने दिमाग में ये सब चीजें रखनी है। स्टार्ट सिंपल, घटिया, बट कीप इम्प्रूविंग, घटिया डालो बट आप क्या है, इम्प्रूव करोगे यार, जब करोगे सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना। प्लीज डोंट कॉपी एनीथिंग, ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन एंड मेक योर ओन। अभी तक मैंने जैसा आपको, किसी को कॉपी मत करो, अपना खुद का यूनिक बनाओ, ताकि लोग आपके पास आए, आपको लोगों के पास जाना पड़े कि यार मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ओके। डोंट पोस्ट अदर कंटेंट ऑन योर न्यूज फीड, जो आप न्यूज फीड, जैसा कि मैंने आपको बताया था आगे, न्यूज फीड वाले ऑप्शन में आपको दूसरों की चीजें अपलोड नहीं करनी है, सिर्फ खुद की करनी है। तो बंदा अगर आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहा है, वो दूसरे को देख रहा है, तो यार वो उसके पास जाएगा, आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो अगर आपको ज्यादा अच्छा लग गया उसको, वो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। Initially, content designing seems hard, but you have to go through it. Our trainings will help you in keep improving. जो लोग जो है कंटेंट डिजाइनिंग, बहुत सारे लोग नहीं जानते एग्जैक्टली किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करना है। गाइस, कैनवा यूज करो, सबसे बेस्ट ऐप है। हाँ, इसमें चीजें फ्री नहीं है कुछ, बट जो फ्री चीजें हैं वो इनफ है आपको अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए। मेरे पास भी कैनवा प्रो ऐप अभी तक मुझे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी है, मैं इतना इसी फ्री चीजों से भी कैनवा ऐप में इतना कुछ बना लेती हूँ कि मुझे अभी तक उसकी रियलिटी में जरूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, ओके। तो गाइस, आपको किसी चीज का भी अगर आपने स्टार्टिंग की है, सब्सक्रिप्शन मत लो, जो पैसे उनको सेव करो आगे के लिए, ओके।
कीप इम्प्रूविंग अवर हमारी जो मिलियनेयर ट्रैक की जितनी भी ट्रेनिंग्स है वो आपको इम्प्रूव कर देंगी धीरे धीरे कंटेंट डिजाइन करने में। इनिशियली डोंट बिल्ड अ हैबिट ऑफ मेकिंग कंटेंट डेली, ठीक है। अब अपनी खुद की एक हैबिट बनाओ कि आपको डेली कंटेंट नहीं डालना है, मतलब डेली कंटेंट आपको नहीं बनाना है यार। हफ्ते में एक दिन आप दे दो 4 घंटे अपने कंटेंट बनाने के लिए, 4 रील्स शूट कर लो यार, हफ्ते भर के लिए बहुत है, ठीक है। सैटरडे एंड संडे एंड मेक कंटेंट फॉर अ होल वीक। सैटरडे एंड संडे खुद को दो एंड पूरे हफ्ते का आप जो है कंटेंट बना लो, ओके। डोंट एक्सपेक्ट हाई रिजल्ट ऑफ योर कंटेंट बिफोर 50 पोस्ट। अपने खुद से एक्सपेक्ट मत करो हाई रिजल्ट जब तक आप 50 पोस्ट नहीं डाल लेते। अब ऐसा नहीं करना है कि आज ही 50 पोस्ट डाल दो और मुझे मैसेज करो यार मैम मैंने 50 फोटो तो डाल दिया बट मुझे वो नहीं आया रिजल्ट। तो गाइस रियलिटी में अगर आप वर्क करोगे ना तो सच में आपकी अर्निंग होगी। सीखोगे, अगर लर्न करोगे तो 100% आपकी अर्निंग होगी। कंसिस्टेंसी प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप डेली कंटेंट डालोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, वो आपको इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इसी के साथ। व्हाट टू पोस्ट, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हुआ है एग्जैक्टली मैम हमको क्या पोस्ट करना चाहिए अगर हम बिगिनर है या फिर एडवांस लेवल पे है। एवरग्रीन कंटेंट, वो कंटेंट डालना है जो हमेशा एवरग्रीन रहे, हमेशा चलने वाला रहे। कोर्सेज डालने हैं लाइक मोटिवेशनल कंटेंट, मोटिवेशनल खुद की वीडियो बनाओ और डाल दो, ठीक है। बिजनेस का कंटेंट डालना है, मार्केटिंग का कंटेंट डालना है, टाइटल जनरेटर, ओके। एंटरटेनिंग कंटेंट, अब क्या है बहुत सारे मीम पेजेस है जैसा कि आप जानते हो वो वायरल हुए, तो आपको अपना कंटेंट थोड़ा मीम से भी रिलेट करना है बट अपनी नीच को रिलेट कर बट आपकी नीच को देखते हुए मीम से कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कुछ भी मीम डाल ही जा रहे हो, वो कंटेंट से रिलेटेड से बाहर चली गई है बट आप पोस्ट कर रहे हो योर फन साइड बट रिलेटेड टू योर नीश। हॉट ट्रेंडिंग कंटेंट, हॉट एंड ट्रेंडिंग कंटेंट होना चाहिए। टेक एनी ट्रेंडिंग कंटेंट एंड कनेक्टेड विद योर नीड। जैसे अभी आपने कुछ महीनों पहले देखा हुआ कच्चा बादाम वाला गाना बहुत ट्रेंडिंग में था, तो कुछ लोग इस पे एफिलिएट मार्केटर्स के बहुत वायरल हो गए क्योंकि उन्होंने अपना एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस उस रील उस गाने से कनेक्ट किया जो उनका हॉट एंड ट्रेंडिंग कंटेंट बन गया एंड वो वहां से जाके वायरल होके बहुत बड़े आइडिया बन गए, ठीक है। थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम एलोन मस्क, 4 थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम शार्क टैंक, ओके। ये इस तरीके का एग्जाम्पल है, आप इस तरीके का कंटेंट डाल सकते हो। एलोन मस्क से आपको ये सीखना चाहिए या फिर शार्क टैंक से आपको ये सीखना चाहिए। एंगेजमेंट कंटेंट, एंगेजमेंट कंटेंट एग्जाम्पल मैं दे दूं, दिस ईयर यू ऑल आर गोइंग टू बी सुपर रिच, कमेंट यस टू अफर्म एटसेट्रा, यूज दिस आफ्टर बिल्डिंग योर ऑडियंस। अब आपको ये सब तब यूज करना है जब तक आपकी ऑडियंस जो है बन नहीं रही। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बिफोर पोस्टिंग, पोस्ट करने से पहले क्या क्या चीजें हमने दिमाग में याद रखनी है। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेम्बर, चूज योर थीम कलर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। जो आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है आपको उसका कॉम्बिनेशन कलर चूज करना है। जैसे मेरी प्रोफाइल का कलर अभी है ब्लैक एंड गोल्डन, बहुत सारे लोग होते हैं ऑरेंज एंड लाइट ऑरेंज, तो आपका जो है थीम कलर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए जैसे व्हाइट एंड ब्लैक, पिंक एंड ब्लू, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। सजेशन, रॉयल रेड एंड व्हाइट, सैफरन एंड व्हाइट, रॉयल ब्लू एंड व्हाइट एटसेट्रा। ज्यादा लाइट शेड्स आपको बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, थीम कलर ब्लू एंड व्हाइट रख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट एडिटिंग टूल, कैनवा इज द इजिएस्ट, कैनवा सबसे इजिएस्ट है, ठीक है। अगर आपको कैनवा सीखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो। रील, वॉच वीडियो सुपरस्टार कोर्सेज इफ हैविंग कैमरा फियर, आप क्या है सुपरस्टार के कोर्सेज जाके चेक कर सकते हो जो हमारे मिलियनेयर के सुपरस्टार हैं। आप उनके कैमरा फियर अगर आपको दूर करना है उनके वीडियोस जाकर देखो। एडिटिंग टूल जो सबसे ज्यादा आज वायरल है अपनी वीडियोस को रील्स को बनाने के लिए वो है InShot,
काइंड मास्टर, वीएन ऐप, कैपकट ऐप, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, बहुत सारे ऐप हैं, बट जो सबसे इजी ऐप है एडिटिंग टूल्स के वो ये है। बिगिनर हो इन शॉर्ट से ट्राई करो, सबसे बेस्ट। इंस्टाग्राम रील टूल, इंस्टाग्राम पे भी अब ऑप्शन आ गया, आपको कोई भी ऐप आज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं अगर आपको रील एडिट करनी है तो। IGTV, जस्ट मेक इट रॉ बट विद बेसिक एडिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेसबुक प्रोफाइल। अपनी फेसबुक पे क्या प्रोफाइल करनी है, फेसबुक पे प्रोफाइल बनाने से पहले क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। प्रेफर एग्जिटिंग FB कंटेंट, ठीक है। आपको जो अपना अकाउंट है वो प्रेफर करना है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो, जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे, जो मैं ऑलरेडी रन कर रही थी एफिलिएट मार्केटिंग में आने से पहले, तो मैंने उसको क्या करना है, प्रेफर वही करना है कि मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करूँ, नया ना बनाऊं। चाहे इंस्टा हो चाहे FB हो, कोई भी हो, प्रेफर करो पुराना ही हो, ठीक है। बिकॉज FB प्रोफाइल डज नॉट ग्रो एज फास्ट एज कम्पेयर टू न्यू इंस्टा ID। FB प्रोफाइल जो है ज्यादा अच्छे से ग्रो तभी करेगी जब वो पुरानी होगी एज कम्पेयर टू नए इंस्टा ID से, ठीक है। इफ नॉट हैविंग द ओल्ड वन, अगर आपके पास ओल्ड नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो ही न्यू से स्टार्ट करो, ठीक है। 6 से 7 DP आपकी होनी चाहिए, आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, क्लियर फेस होना चाहिए, गुड क्वालिटी होना चाहिए, गुड अटायर होना चाहिए और टिल वेस्ट होना चाहिए, जो कि आपकी FB पे वर्क करे, ठीक है। बैकग्राउंड एंड क्लॉथ्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कार्टून वगैरह के थीम पीछे हो और आप आगे खड़े हो यार, इस तरीके से नहीं डालना, प्रोफेशनली में वर्क करना है यार हमको। 6 to 7 कवर फोटोज डालनी है, ठीक है। अब कवर फोटोज में आप कैन बी ग्रुप भी डाल सकते हो, टैग अदर पीपल, इफ आप जो है अदर पीपल को टैग कर सकते हो अगर आप ग्रुप में हो तो। ईच फोटो कंटेंट 10 कमेंट्स मिनिमम। अब आपकी जो पोस्ट डाल रहे हो, ठीक है, फोटो अपनी डाल रहे हो, उसमें एटलीस्ट 10 कमेंट होना चाहिए। ऐसा ना आपकी प्रोफाइल ही फेक लगे, लोगों को 2 कमेंट हो, 1 कमेंट, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स टू डू इट, ठीक है। बायो, आपका प्रोफेशन क्या है, क्या प्रोवाइड करते हो, कॉल टू एक्शन। फिल ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑन FB प्रोफाइल, सारी डिटेल्स जो आपसे FB प्रोफाइल मांग रहा है, एड्रेस वगैरह, होम टाउन, स्कूलिंग एटसेट्रा, सब आपको डालनी है। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन डालनी है, ठीक है। लाइव, कहाँ रहते हो, एड्रेस, इंस्टा ID क्या है आपकी, वहां पे मेंशन होता है, वहां पे जाके मेंशन कर दिया इंस्टा ID, ताकि FB पे अगर वो आ रहा है आपकी इंस्टा ID तक जरूर पहुंचे। ब्लॉग भी डाल सकते हो, लिंक डाल सकते हो, बट आपको एफिलिएट लिंक वहां पे नहीं डालना है। नेक्स्ट है हॉबीज, आपकी क्रिकेटर हो आपको, या फिर अगर आपको एक्टिंग पसंद है, जो भी आप हॉबीज डाल सकते हो। एड 6 फीचर्ड फोटो, वहां पे फीचर्ड फोटो का भी ऑप्शन होता है। 2 सिंगल फोटो होनी चाहिए, 2 ग्रुप फोटो भी होनी चाहिए। ग्रुप फोटो में अब आप ऐसा नहीं फ्रेंड्स के साथ डाल रहे हो, अब क्या है, हम मिलियनेयर ट्रैक मीटअप में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जितने भी टॉप अर्नर्स होते हैं उनके साथ फोटो खिंचा के हम डालते हैं ना, तो आप वो ग्रुप फोटो में डाल सकते हो। 2 कैन बी बिजनेस क्यूट्स, ठीक है, 2 बिजनेस का कीवर्ड्स भी डाल सकते हो। ट्रैवलिंग कर रहे हो अगर बिजनेस के इवेंट, तो उसकी फोटो जरूर डालो। हाइलाइट्स सेम एज इंस्टा पे जो आपने अपलोड किए हैं वही डालने हैं। कंटेंट जो आपने इंस्टा पे डाला है वही डालना है। न्यूज फीड, पोस्ट, स्टोरी, वीडियो, रील, ये सब आपको डालना है। एक फीचर होता है, काफी लोगों को नहीं पता होगा, कि जो आप इंस्टा पे अपलोड कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपके FB पे अगर आपका कनेक्टेड है वो वहां पे जाके अपलोड हो जाता है।